नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है कानपुर देहात। वहीं कानपुर देहात में लगी औद्योगिक इकाइयों की बात की जाए तो जनपद में कुछ फैक्ट्रियां नियमों को ताक पर रखकर प्रशासन को अंगूठा दिखाती नजर आ रही हैं। कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र के चिराना गांव में स्पेक्ट्रो केमिकल फैक्ट्री के नाम से संचालित हो रही केमिकल फैक्ट्री में केमिकल बनाने के दौरान निकलने वाला ड्रेनेज केमिकल तेजाब बनकर इस गांव की खुशहाली को जला रहा है। गौर से देखिए इस फैक्ट्री को और जरा ध्यान दीजिए। इसके नाम पर साफ तौर से लिखा है स्पेक्ट्रो केमिकल फ्रेंड। दरअसल ये फैक्ट्री केमिकल उत्पाद के लिए जानी जाती है और यहाँ पर जिस केमिकल को बनाया जाता है वह तेजाब के बिना मदद के नहीं बन सकता है और ये इस फैक्ट्री के कर्मचारियों ने बताया। दरअसल किसी भी फैक्ट्री इकाई को लगाने के दौरान नियमितता व ड्रेनेज व्यवस्था भी बनाई जाती है, लेकिन जनपद की तमाम फैक्ट्रियों में ये व्यवस्था नहीं है और फैक्ट्री मालिक अधिकारियों की सांठ-गांठ कर फैक्ट्रियों से निकलने वाले ड्रेनेज को आसपास के खेतों में ज्ञान नालों में बहा देते हैं। ठीक उसी तरह कानपुर देहात की ये फैक्ट्री जिसमें हानिकारक केमिकल ड्रेनेज के रूप में निकल रहा है और नालियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के खेतों में और सड़कों पर बह रहा है। ये तस्वीर देखिए जिसमें फैक्ट्री के अंदर जमीन पर रॉक डाली गई है। ये राख मीडिया को देखकर जमीन पर डाल दी गई है। दरअसल हमारे पहुंचने के कुछ देर पहले इस जमीन पर तेजाब रूपी केमिकल फैला हुआ था। मीडिया के आने की सुगबुगाहट पाकर फैक्ट्री कर्मचारियों ने जमीन पर राख फैला दी। वजह से समझी जा सकती है कि केमिकल के फैलाव को छुपाने के लिए ये राख जमीन पर डाली गई है। वहीं दूसरी ओर देखा जा सकता है कि किस तरह से केमिकल का ड्रेनेज लिक्विड नालियों से बढ़ाया जा रहा है और कुछ हानिकारक केमिकल रात के अंधेरों में किराना गांव के आसपास के खेतों में फेंक दिया जाता है, जिससे इस गांव की तमाम फसलों पर असर पड़ रहा है। और ये केमिकल इतना हानिकारक है, किसी के संपर्क में अगर कोई जानवर या इंसान आ जाता है तो उसकी चमड़ी मानो तेजाब की तीव्रता से जल जाती है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसका सबसे बड़ा असर इस गांव की भूतल पर पड़ रहा है, जहां ये केमिकल विस्कर जमीन के अंदर पहुंच रहा है और यहां के पानी के स्तर को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। जहां पर पीने योग्य पानी की ईवीएस की बात की जाए तो 150 से लेकर 180 तक होनी चाहिए। वहीं इस गांव केहर हैंडपंप और समरसेबल से निकलने वाली पानी की टीडीएस 995 तक पहुंच गई है, जो कि किसी शहर से कम नहीं है, जिसके चलते यहां के ग्रामीणों ने आसपास के वाटर प्लांट से पीने के पानी की व्यवस्था कर रखी है। इस गांव में बाहर से बड़ी बड़ी टंकियों में पीने का पानी मंगाया जाता है और उसकी सप्लाई हर घर में की जाती है। इस हानिकारक तेजाब के चलते लोगों को पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है। अब जरा सुनिए केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले इस कर्मचारी की बात। कर्मचारी गांव साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर जो भी केमिकल बनाया जाता है वह बिना तेजाब की मदद से नहीं बन सकता और यहाँ से निकलने वाला ड्रेनेज जब किसी इंसान या जानवर की चमड़ी के संपर्क में आता है तो उसकी चमड़ी जल जाती है। इस पूरे प्रकरण में जब हमने कानपुर देहात के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि इस फैक्ट्री में फैल रहे प्रदूषण की जानकारी उनको मिली है और इसके लिए उन्होंने इस फैक्ट्री का निरीक्षण कराया है और जो भी निरीक्षण में समस्या पाई गई है उसके क्रम में उच्च अधिकारियों ने कार्यवाही कर क्लोजर करके शासन को और अपने कार्यालय को भेज दिया है। उसकी एक प्रतिलिपि मुझे भी मिल गई है। अब देखना यह है कि किस फैक्ट्री के मालिक पर रसूख और अधिकारियों के सांठ-गांठ के चलते जनपद के आला अधिकारी इस पूरे मामले पे क्या कार्यवाही करते हैं। अभी पूछेंगे नाम है आपका? लाला राम। ये कौन सी फैक्ट्री है, कौन सा क्षेत्र है और यहाँ लोग इस फैक्ट्री से कितना प्रभावित और परेशान हो रहे हैं? क्या बनता है यहाँ? इसमें बनता तेजाब के सारा एसिड, चमड़े का कलर बनता है, तो डालते। और ये चिराना के यहाँ कोई बंदा नहीं रहता है इसमें, जिसमें मतलब कि अपने गांव में फैक्ट्री है, सब बाहरी लोग रहते हैं इसमें। अगर यहाँ कोई अपने यहाँ का कोई रोजगार हो या कुछ हो तो हमारे सोचा जाए एक बार नुकसान भी है। और वहाँ अगर प्रशासन से भी बताया जाता है इतना पैसा बढ़ जाता है कि यहाँ को यह काम ही नहीं हो पाता। इस पानी से कितना यहाँ लोगों को नुकसान हो रहा है, जमीन जानवर आम आदमी कितना प्रभावित हो रहा है इससे? प्रभावित तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ आर ओ का पानी पीने के मजबूर कर दिया, लोग आर ओ का पानी पीने लगे। अब यहाँ पीने वाला नल है।
ये कौन सी फैक्ट्री है और कौन सी जगह है? ये चिराना जगह है, केमिकल फैक्ट्री है, पेट्रोकेमिकल। अच्छा, कैसा केमिकल यहाँ बनता है, कितना खतरनाक है ये? ये खगन्ना तो ये बहुत ज्यादा है, खगन्ना जब तेजाब से काम होता है, सारा तेजाब से काम होता है तब माल बनता है। ये खगन्ना चाहे जहाँ पड़ जाता है वो बेकार हो जाता है, बंजर जमीन पे देता है। ये अच्छा ये सब है, पाए पे पड़ जाए, जब पैर जल जाएगा, जहाँ पड़ जाएगा शरीर में या जानवर या इंसान के सबसे जल जाता है। तो ये जो पानी है, जो इसका वेस्टेज तेजाब का, ये कहाँ जाता है? ये बाहर ही गंगा नाला में बहा दिया जाता है। तो ये तो यहाँ फैक्ट्री बाहर निकल रहा है। ये कल टंकी फट गई तो उसी का बाहर आ जाए, नहीं तो उससे बाहर जाता है टंकी तो से। इससे यहाँ पूरा क्षेत्र प्रभावित है। तो ये कितनी मतलब जानवरों को, तालाबों को क्या नुकसान है? तो नुकसान तो ये जब पानी में जाएगा तो जानवर पिएंगे तो नुकसान है, आदमी पी ले, आदमी को नुकसान है, जानवर पीता है। अब तालाब में भरा तो तालाब में जाएगा तो नुकसान है तो ये जानवर। बाहर, ये तुम्हें यहाँ बहाने का परमिशन है तुम्हारी फैक्ट्री में? नहीं है, नहीं है ना? नहीं। अच्छा, और ये जो सिलेंडर तुम रखे हो 30-40, इसका क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या परमिशन है इसका? ये तो साहब हमें मालूम नहीं है, वो तो अब मालिक लोग जाने। हम तो अब मेरी कंपनी में उतर जाता है, हम यूज करते हैं मशीन चलाने के लिए बस। हाँ, तो कितना सिलेंडर रखा है यहाँ? यहाँ यही 15-20 सिलेंडर का अगर यहाँ आग लगती है, कोई इंतजाम है तुम्हारे पास? वो सिलेंडर रखे हुए हैं। वो तो खराब है। नहीं सर, अभी नए लगे हुए थे, अभी 2 महीने पहले सिलेंडर हुए, सब नए हैं। तो ये इतना सिलेंडर भारी मात्रा में यहाँ कैसे है? लग रहा है कि ब्लैकमेल किया गया है। नहीं, ये तो सीधे कंपनी से आता है सिलेंडर। विवेक, मेरी रिकॉर्डिंग चलो जाओ, क्या मैं बोल रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप कुमार जैन सर, ये फैक्ट्री आपकी चल रही रनिया में, जी। सर इसमें किस चीज़ का काम होता है? हाँ, हमारे अच्छा, तो सर केमिकल ये जो गांव में फैल रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि गलत है, इससे बीमारियां फैल रही हैं, सर क्या कहेंगे? सही बिल्कुल गलत है। ये प्लाईवुड को डिप किया जाता है। ये वो केमिकल है जो प्लाईवुड की फैक्ट्रियों में प्लाईवुड को डिप करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सर कोई भी केमिकल नहीं फैल रहा है। गांव के कुछ लड़के वसूली करने के लिए पैसा मांग रहे हैं कि होली है, 10,000 रुपये दे दीजिए इनाम के, होली के लिए शराब पीने के लिए, जो कि मैंने इनकार कर दिया देने के लिए कि मैं नहीं दूंगा। इससे वो उत्पीड़न करने के लिए तो सर ये कार्रवाई कर रहे हैं। एक लोग नहीं, सैकड़ों लोग सर वहाँ मौजूद सैकड़ों थे। लोग नहीं है सर, उसमें 4 आदमी हैं। अच्छा। मोहित शुक्ला, दुष्यंत शुक्ला, उमेश सिंह और 2-3 लड़कों को और गाँव के लेके तो जो पैसा सर कर रहे हैं। जो वेस्ट जो पानी आ रहा है, उसको स्टोर के लिए आपके पास टैंक की व्यवस्था है वहाँ पे? सर हमारे पास में समुचित व्यवस्था है। ETP प्लांट है, पोल्यूशन का एफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट है। ये जो सबमर्सिबल चलाने में पानी बह गया था थोड़ा बहुत, ये वो पानी है। स्थानीय लोगों की शिकायत कोई कार्रवाई नहीं। इसमें कार्रवाई हुई है, आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से भी संज्ञान में आया था। कल उसका निरीक्षण हुआ है और उस यूनिट में पोल्यूशन की जो समस्या पाई गई है, उसके क्रम में जो क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी हैं उन्होंने उस यूनिट के खिलाफ कार्रवाई क्लोजर की, शासन को या प्रदूषण अपने कार्यालय को भेज दिया उन्होंने। उसकी प्रति मुझे भी मिल गई है आज सवेरे, उसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।